वो अपने सर में हाथ रखते हुए सेरा को बोलता है कि बस तुम्हें ऐसे ही लगा, एक समय था तुम मेरे से शादी करने के लिए बेताब थी, तुम मेरे पैरों में गिड़गिड़ाने के लिए भी तैयार थी, और अब तुम अचानक कह रही हो कि तुम ये एंगेजमेंट को तोड़ना चाहती हो। सेरा अपना मुंह बनाते हुए बोलती है, हाँ बस इतना ही। जियोंग परेशान होते हुए बोलता है, क्या अब ये भी तुमको किसी खेल जैसा लगता है? क्या अब समय नहीं आ गया है? क्या तुम अपनी बचकानी भावनाओं को आजमाते हुए थक गई हो? मैरिज एक तरह का बिजनेस एग्रीमेंट है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे तुम आसानी से तोड़कर अपनी मर्जी से समझौता कर सकती हो। सारा बोलती है, क्यों नहीं, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती हूँ। जियोंग सारा को घूरता है। सेरा अपना फेस थोड़ा साइड करते हुए बोलती है, बिजनेस की इतनी सारी बातों के लिए हमने कोई एग्रीमेंट में साइन नहीं किया है, और ऐसा भी नहीं है कि हमारे बीच कुछ चल रहा था, और मैं अब तुम्हें कुछ खास भी पसंद नहीं करती। सेरा को कुछ रियलाइज होता है और बोलती, ओ अपना मुंह बनाते हुए बोलती है, मुझे मत बताओ कि इसके बीच तुम्हारे मन में मेरे लिए कुछ फीलिंग डेवलप हो गई है। जियोंग सेरा को और गुस्से से देखने लगता है। सेरा बोलती है कि फिर ऐसा नहीं लगता है कि तुम भी बहुत बेताब हो मुझसे शादी करने के लिए? अगर ऐसा नहीं है तो यह बेहतर नहीं होगा क्या हम अभी ही इस एंगेजमेंट को तोड़ दें? जियोंग के आसपास काला ऑरा निकलने लगता है। जियोंग अपने सर में हाथ रख के बोलता है कि ओ मैं समझ गया। जियोंग सेरा को बोलता है, मुझे परखने की तुम्हारी योजना नई तरीके काफ़ी प्रभावशाली है, लेकिन यह बात यहीं रुक जाती है और मैं थक गया हूँ। मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार शादी आगे बढ़ाऊंगा। इसका यह मतलब नहीं है कि मैं तुमको अपनी पत्नी मान लूँगा। मुझे विश्वास है कि इसमें कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। सेरा चौंकते हुए बोलती है, क्या? जियोंग सेरा की तरफ देखते हुए बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी सारी बातें यहाँ क्लियर कर दी है। वो अपने असिस्टेंट को बुलाता है और बोलता है कि और मुझे एक मीटिंग में जाना है, तो अगर तुम यहाँ से अभी जा सकती हो। उसका असिस्टेंट बोलता है, इस प्रेसिडेंट मैं आपको बाहर तक छोड़ने में मदद करता हूँ। सेरा चिल्लाते हुए बोलती, एक्सक्यूज़ मी, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे थे। असिस्टेंट सेरा को ले जाने लगता है। सेरा चिल्लाते हुए बोलती है, मैं ये एंगेजमेंट तोड़ना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे इसलिए यहाँ से निकाल रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कोई भी जवाब नहीं है? ओ जियोंग, मैं तुम्हारा कोई टेस्ट नहीं ले रही थी। मैं तुमसे सचमुच में तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। सेरा को रोड में दिखाया जाता है जो पूरे गुस्से में थी। वो जियोंग को गाली दे रही थी, ब्लडी बास्टर्ड, काले कमीने, और अपने मन में बोलती है कि असली सेरा ने जियोंग में ऐसा क्या देखा, उसे एंगेजमेंट ही कर ली। मैं कहती हूँ कि वो अपने शकल और पर्सनैलिटी के अलावा कुछ भी और अच्छा नहीं है। बिगड़ा हुआ अमीर घर का बेटा। मुझे यकीन है कि उसके पास और कई और भी बेटर ऑप्शन होंगे। सारा को कुछ ख्याल आता है और बोलती है कि बेटर ऑप्शन? बिल्कुल सही। भले ही मेरा रिमोन एक विलेनस के रूप में हुआ है और मेरे कर्म का हथौड़ा टूटा पड़ा है, अगर मैं बेहतर चुनाव करूं, क्या मैं ओरिजिनल ड्रामा से अलग लाइफ जी सकती हूं? ये सारी बात सोचकर वो रोड क्रॉस कर रही थी। उसके बाद सेरा सेन को अचानक कुछ रियलाइज होता है। सेरा पूरी तरह से चौंक जाती है और अपने साइड में देखती है कि एक कार बहुत तेजी से उसकी ओर आ रही थी। सेरा गुस्से से उस कार की ओर देखती है। उसके बाद कार में बैठे हुए आदमी उसको ब्रेक लगाता है। अब ब्रेक लगने के कारण कार साइड हो जाती है। सेरा उस कार को देखती है और अपने मन में बोलती है कि ये क्या बकवास है। सेरा बहुत गुस्से से कार की ओर जाती है और कार के विंडो के पास आकर बोलती है, वो चिल्लाते हुए बोलती है, तुम क्या मुझे मारना चाहते थे? वो विंडो का ठकठकाने लगती है और बोलती है, ओ बास्टर्ड, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि तुम लगभग किसी को कुचलने के बाद सामने माफ़ी मांगने की भी हिम्मत नहीं है तुम्हारे पास? कार में बैठा हुआ आदमी अपने विंडो को नीचे करता है।
सेरा बाहर में ही थी। वो आदमी विंडो को नीचे ही कर रहा था। हमें कार में बैठे हुए आदमी को दिखाया जाता है। ये भी 3 मेन लीड्स में से एक है। यह आदमी बोलता है कि क्या प्रॉब्लम है। सेरा आश्चर्य से बोलती है, क्या प्रॉब्लम है। सेरा गुस्से से बोलती है, अभी अभी तुमने मुझे लगभग कार से टक्कर मार ही दी थी। क्या तुमने अभी तक सिग्नल भी नहीं देखा था। मेन लीड बोलता है, लेकिन तुम अभी घायल भी नहीं हो, तुम तो बच गई, मैंने तो अभी तक टक्कर भी नहीं मारी। सेरा गुस्से से बोलती है, एक्सक्यूज मी। मेन लीड काट देते हुए बोलता है, तुम्हें कोई मेंटल डिजीज हुई है, के लिए कंपनसेट चाहिए तो तुम मेरे वकील से बात कर लो। और वो कार्ड वो नीचे गिरा देता है। सेरा उसकी इस बिहेवियर को देखकर पूरा गुस्सा हो जाती है और अपने आप को थोड़ा शांत करते हुए अपने बालों को सरियाती है और मेन लीड के कार के डोर पर बहुत कस के किक मारती है। इससे मेन लीड भी हिल जाता है। वो बहुत जोर से किक मारी थी। मेन लीड गुस्से से बोलता है कि ये क्या है। सेरा अपने पर्स से अपना कार्ड निकालती है और अपना कार्ड मेन लीड के ऊपर मारती है और स्टाइल से बोलती है कि डोर का जो भी नुकसान हुआ उसका बिल इस पते में भेज देना। सेरा वहाँ से जाने लगती है गुस्से से और अपने मन में बोलती है कि रूडनेस का बदलाव रूडनेस ही होता है। वहाँ से जा रही थी, वहाँ के सब पब्लिक बोल रहे थे कि उसका वो केक बहुत ज़बरदस्त था। सेरा अपने मन में बोलती है, ठीक है, मैं अब थोड़ा शर्म महसूस कर रही हूँ, चलो यहाँ से जल्दी निकलते हैं। मेन लीड सारा को ऐसे जाते हुए देखता है, फिर उसका दिया हुआ कार्ड को देखता है, बोलता है सियोंग कंपनी रासेन, और उस कार्ड को किस कर लेता है। वो बिल्कुल साइको की तरह स्माइल करता है। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। हाँ, सारा अपनी कंपनी आई थी। सेरा अपने मन में बोलती है, तो अब हर दिन मुझे एक पेशेंट की तरह यहाँ आना होगा हमेशा के लिए। फ्लोर में कितने बिल्डिंग होंगे। सेरा की नज़र दूसरी ओर पड़ती है, जहाँ वो रो को देखती है। रो दूसरे एम्प्लॉय से कुछ बात कर रहा था। सेरा अपने मन में बोलती है, रो ली, जरा सोचे तो हमने कहा था गार्डन में मैं उस दिन जो बेहोश हो गई थी, तो लू ही मुझे मेरे कमरे तक पहुंचाया था। हमें रो को दिखाया जाता है जो अपने फोन में कुछ काम कर रहा था। सेरा रो को आवाज देती है, रो उसकी आवाज को सुनता है और उसकी ओर मुड़ता है। सेरा बोलती है कि अगर तुम्हारे पास थोड़ा समय हो तो हम बात कर सकते हैं। रो उसकी ओर देखते हुए बोलता है, हाँ बोलो। सेरा बोलती है, कुछ खास नहीं, बस मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती थी और साथ में थैंक्स भी कहना चाहती थी। मैंने सुना कि जब मैं पहले बेहोश हो गई थी तो तुमने ही मुझे मेरे कमरे तक पहुंचाया था। तब मैं तुमसे थैंक यू कहना चाहती थी। मुझे उस दिन के लिए, अपने बिहेवियर के लिए भी माफ़ी मांगनी है। रो बोलता है कि मुझे लगता है कि मैंने तुमसे कहा था कि कुछ मजाकिया करने की कोशिश मत करना। लगता है कि तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है, लेकिन गार्डन में सिक्योरिटी कैमरा भी लगे हैं। अगर मैं अपने सामने किसी गिरते हुए व्यक्ति को नज़रअंदाज कर देता और बस मैं अपनी खुशी से चलते रहता, तो ये एक लापरवाही होती। तुम्हें इस छोटी सी बात पर मज़ा आ रहा था। ये सारी बातें सुनकर सेरा रो को ध्यान से देखने लगती है। रो वहाँ से जाते हुए बोलता है, तुम ऐसा कर रही थी जैसे लगता है कि तुम्हें कोई गोल्ड मेडल मिल गया था। खुद की तारीफ मत करो। तो वहाँ से चला जाता है। सेरा रू को जाते हुए देखकर उसके बाद अपने बालों को सरियाती है और उसके बाद बोलती है कि ओ माय गॉड, मुझे यहाँ बहुत कुछ ठीक करना होगा।